जाती है। सिर्फ दलित वर्ग को ही प्रताड़ित किया जा रहा है और दलित वर्ग की बेटियों के साथ ही अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम इतने टाइम से वहाँ पर संघर्ष करते रहे, ईसागढ़ रोड पर चक्का जाम करते हुए, ना तो किसी मीडिया ने ना ही किसी पत्रकार ने, जबकि दीना भाना बहुजन संगठन जिंदाबाद जय भीम के नारे गूंज रहे थे पूरी सड़क पर, लेकिन किसी भी पत्रकार और मीडिया ने हमारी खबर तक नहीं लगाईएगी। परिवार के द्वारा संघर्ष किया गया है, सिर्फ इतना लिख दिया जाता है, क्योंकि ये दीना भाना बहुजन संगठन एक वाल्मीकि समाज से चला रहे हैं। वाल्मीकि समाज की आखिर कब तक प्रदेश में और प्रशासन इस बात को दबाएगी? आखिर कब तक वाल्मीकि समाज के साथ शोषण होता रहेगा? जैसा कि आप एक महिला हैं, एक तरफ भाजपा की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखा जा रहा है तो अधिकतर 90% जो केस आ रहे हैं वो महिलाओं के साथ ही आ रहे हैं, वो भी दलित वर्ग की। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप महिला हैं। देखिए, जब कोई ये होता है तो मतलब कलेक्टर एसपी पहले से ही कहीं अतिक्रमण की बात हो या कहीं और कुछ मुद्दों पे बात हो तो पहले से पुलिस प्रशासन और कलेक्टर एसपी सख्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी बहन बेटी और मासूमों के साथ ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसको दबाया जाता है। आखिर कब तक चलेगा ये प्रदेश के अंदर? कब तक बहन बेटियां असुरक्षित रहेंगी मध्य प्रदेश के अंदर? माननीय सीएम जी, माननीय, मैं अब भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ, कब तक बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा? तो अगर ये आपने अभी ज्ञापन दिया उसमें आप ही दिख रही थी महिलाएं, और महिलाएं भी नहीं हैं इसमें, क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय, जबकि महिलाओं की संख्या होना चाहिए, तो महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही? क्या वाल्मीकि समाज अभी भी थोड़ा बहुत पीछे है? क्या वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं उनको पता नहीं चल पा रहा, या कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि दबाया गया है जिससे कि महिलाएं डर के मारे आगे नहीं आती? क्या कारण है? देखिए, वाल्मीकि समाज पहले से पिछड़ी हुई समाज है। जैसे कि हम एक साल से हम संघर्ष कर रहे हैं दीना भाना बहुजन संगठन में, ऐसे ही हर प्रदेश में, हम पूरे प्रदेश में इस संगठन का मजबूती के साथ पर सपना नाहरिया कार्य करेगी और हर बहन बेटी के साथ जब भी कोई अन्याय अत्याचार होगा उसके प्रति सपना नाहरिया हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि बहन बेटियों को आना ही होगा आगे। हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। ऐसे कब तक हम मनुवादियों का शोषण सहेंगे? कब तक हम असुरक्षित रहेंगे प्रदेश के अंदर? मजबूती से हमारी वाल्मीकि समाज ही नहीं, पूरी बहुजन की बेटियों को मजबूती से अपनी बात रखने चाहिए शासन प्रशासन के आगे एवं माननीय सरकार से। एक लास्ट सवाल और है कि आप में इतनी उम्र में 20-21 साल की एज में आप इतना संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पे उतर रही हैं, फिर भी आपको लोग रोक रहे हैं और बोलते हैं, प्लस प्रशासन भी आपसे बोलती है कि आप पे मुकदमा लगा दिया जाएगा अगर आप चक्का जाम करोगे। तो आप में इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप 20-21 साल की एज में और आप इतनी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं और लोगों को न्याय दिला रही हैं दीना भाना बहुजन संगठन के माध्यम से? देखिए, हम दीना भाना बहुजन संगठन दीना भाना साहब की बदौलत है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जय भीम का नारा गूंजता है और हम कोई डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम 85% हैं, हम किसी मनुवादी से डरने वाले नहीं हैं। हमारा दीना भाना बहुजन संगठन बहुजनों के प्रति हमेशा खड़ा रहेगा। तो हमारे बीच में दीना भाना बहुजन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि दीना भाना बहुजन संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है और फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही, तो क्या कारण है? आप देख पा रहे हैं, अभी आपने सब जगह देखा है कि बाबा साहब के नाम पे भी लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और साथ में गरीब जो लोग हैं SC ST के, उन पे भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद और नमस्कार। पत्रकार जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग अब संख्या में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिटाने के लिए और उनकी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए बार बार पोस्टरों को जलाते हैं और उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, मतलब उन पर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से अटैक करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और अब युवा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि जो बहुजन संगठन समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में
हजारों केस ऐसे पेंडिंग हैं जो दलितों पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, और हजारों केस ऐसे पेंडिंग हैं कि न्याय के लिए गुहार लगाई गई है लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, न्याय शोषित वंचितों को, गरीबों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और कांसीराम साहब कहा करते थे, वन वोट वन वैल्यू। जब तक हमारे लोग वोट की वैल्यू को नहीं समझेंगे और हमारी एकता को नहीं बना पाएंगे, तब तक जिसकी सत्ता होती है उसी को न्याय मिलता है सर। अगर हमारे लोग मजबूती से, ताकत से सड़क पर एकता बना लेंगे तो हमें संसद, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि अगर तुम संसद में ना जा पाओ तो सड़क पर कायम रहना, तुम्हारी मांगें मान ली जाएंगी सड़क पे, अगर तुम लोग अपनी एकता का परिचय सड़क पर दोगे तो अभी जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं छुटकता हुआ नज़र आ रहा है। दीना भाना बहुजन संगठन भी इतना संघर्ष कर रहा है, लेकिन अन्य अत्याचार जो हो रहे हैं वो छोटे बच्चों पर, युवाओं पर ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश दोगे कि जिससे कि आने वाले समय में आप अच्छी तरीके से, मजबूती तरीके से अपनी बात रख पाओ? देखिए सर, सरकार की जिम्मेदारी होती है, युवा देश का भविष्य है और जिम्मेदारी सरकार की है उन्हें शिक्षा देने की, उन्हें अच्छा अवसर मिले और वो आगे बढ़ें, क्योंकि देश हमारा युवाओं पर निर्भर है। सरकार की लापरवाही अगर ऐसी देखने को मिलेगी जैसे कि अभी इंदौर में एक घटना घटी है दूषित पानी की, तो सरकार को उनकी जान बचाना चाहिए जो लोग अस्पताल में हैं, और आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे बढ़ेगा भारत। कैसे वो नारा लगाते हैं बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा इंडिया, तो जब हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और हमारा जो बच्चे हैं, युवा हैं हमारे, वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे और वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर इंडिया कैसे बढ़ेगा? आपने बोला है ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब लोगों को सारी चीज़, लेकिन क्या है, गरीब के बच्चे अगर पढ़ने जाएं तो उनका बलात्कार कर देते हैं लड़कियों का है, और कहीं जा रहा है, कॉलेज जा रहा है तो उनको बीच में ही मार दिया जाता है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या आपका आगे आंदोलन में कोई बड़ा प्लान है क्या? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सर, शोषण जब तक होगा तब तक बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं हो जाएंगे, तब तक शोषण होता रहेगा। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, इस शासन की नीतियों को समझ जाएंगे, मनुवादियों की नीतियों को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन हमारे लोग उनको न्याय मिलेगा, जब हमारी सत्ता होगी। बिना सत्ता के कुछ नहीं। आपको देखा गया जब आप संघर्ष करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो आपको अन्य लोग भी आ जाते हैं शामिल होने के, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी, अन्य सामाजिक संगठन भी। तो उनका क्या उद्देश्य है कि आपके समर्थन करते हैं लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पाता? देखिए सर, जो पार्टी के लोग आते हैं समर्थन देने के लिए, वो लोग तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। और हमारा समाज तो बहुत समय से और बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है। इसका कारण और कमी यही है कि पार्टी के नेता आते हैं हमारा समर्थन देने के लिए, पर वो हमारे लिए संसद में और विधानसभा में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रखते। अगर वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो ही हमें उनको वोट देना उचित है। अब दीना भाना बहुजन संगठन के माध्यम से हम वोट की वैल्यू भी समझाएंगे, अपने लोगों को तैयार करेंगे संघर्ष करने के लिए सड़क पर। एक सवाल और लास्ट सवाल है कि दीना भाना बहुजन संगठन के जो साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कई अत्याचार हो रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज है, अपन स्पेशल वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, तो ये नगर पालिका तक ही क्यों सीमित है? क्या इनको कोई हक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, या कहीं ना कहीं जैसे कि अन्य पदों पर तो मिलती नहीं है? क्या कारण है कि अन्य जगह नहीं दिखते? देखिए सर, वाल्मीकि समाज पर अन्याय अत्याचार इसीलिए हो रहा है, मैंने आपसे कहा है कि हम लोग ताकत में नहीं है, और संगठन में अभी हमारा संगठन इतना किसी का ताकतवर नहीं है देश में, प्रदेश में, कि हम लोग अपनी बात को मजबूती से रख सकें सरकार के पास। जिस दिन हमारे लोग संगठित हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से मिशन मूवमेंट को समझ लेंगे, अंबेडकर जी को पढ़ लेंगे, उनके संविधान को पढ़ लेंगे, तो हम लोग ताकतवर हो जाएंगे। जब ताकतवर हो जाएंगे तो सरकार हमारी बात को मानेगी और हमारे लिए काम भी करेगी।
या भी हैं, आप भी दीना भाना बहुजन संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या भूमिका है आपकी दीना बहुजन संगठन में? जी नमस्कार। कब से जुड़े हैं आप? जी मुझे हो गया है 1 साल हो गया संघर्ष करते करते। मेरा नाम है राजपाल अबोध, अशोकनगर जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ मैं। तो हमारी बहन बेटियों के साथ है ना सर, बहुत अन्याय अत्याचार चल रहा है। बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं और दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, और ना तो शासन सुनती है ना प्रशासन सुनती है। तो विशेष ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को, यही कहूँगा मैं। तो बने रहे हमारे साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। रहे हैं फिर आप प्रशासन जाने या तुम जानो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं अगर 4 बार हाजिरी होगी तो। तो एक तरफ भाजपा की सरकार है नगर पालिका में भी, और छोटे लेवल से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है। वो बोलती है कि दलितों के हितैषी काम कर रही है, महिला सम्मान की बात करती है, फिर भी 8,000 रुपये में दलितों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि 4-4 बार हाजिरी लगाना जाने पड़ती है, जिससे कि कई लोगों की एक्सीडेंट में किसी कारण से बीच में ही मौत हो जाती है। तो उनका 8,000 के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। तो भाजपा एक तरफ तो दलितों को हितैषी बताते हुए उनका वोट ले लेती है, क्या वोट बैंक की राजनीति करती है या न्याय के लिए भी कुछ हक अधिकार दे रही है? देखो, भाजपा की जो सरकार है वर्तमान में, जी दलित विरोधी सरकार है। 8,000 के चक्कर में हमारे लोगों की जान जा रही है, और कभी ये अध्यक्ष ना सीएम कभी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं इन लोगों की, ना ऊपर से ये मुख्यमंत्री की सोचते हैं 8,000 रुपये में क्या होता है। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए वेतन है लोगों की, अन्य कर्मचारियों की, और हमारी वेतन 8,000, और 8,000 में हमसे गुलामी करवा रहे हैं, वही गुलामी करवा रहे हैं। और वही में हम कुछ ना हम मोड़ मोड़ी नहीं पढ़ा पाते हैं, ना बच्चन को कचू कर पाते हैं। ये भाजपा के राज में हमारे ऊपर जो वाल्मीकि समाज के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, जी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने के संविधान से हम आज यही प्रकाश नारिया कपड़ा पहने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमारे ना हक अधिकार मिलते, ना हमें कुछ ना बते। और दीना भाना साहब ने ये बहुजन का मूवमेंट चलाया है। दीना भाना साहब ने कांशी राम साहब को बताया, कांशी राम साहब के गुरु थे दीना भाना साहब। तो साथियों हम तो ये कहना है, अगर हमारा जी अनिल मिश्रा जी हैं, जो अनिल मिश्रा जी बार बार कहते हैं कि संविधान ख़त्म करो, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जलाते हैं वे लोग। मनुवादी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, मनुवादी लोगों जब हमारा दलित समाज के लोगों जब हमारा संविधान जल जाएगा तो दलित समाज के तो रहने के अधिकार ही ना होंगे। जो पहले ज़माने था कि मुँह में हंडी, गले में मुँह में हंडी, कमर में झाड़ू, वो स्थिति आ जाएगी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म हो गया। तो अगर ये अनिल मिश्रा बार बार कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का हम संविधान खत्म कर रहे हैं, बी.एन. राव ने संविधान लिखा है। अरे बी.एन. राव ने क्या संविधान लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बोलने की आज़ादी दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने पैदल चलने की आज़ादी दी। तो हम कहना चाहते हैं संविधान खत्म होगा तो हमारी देश के अंदर क्या होगा? अगर संविधान की कोई भी सामंत वर्ग का व्यक्ति अगर संविधान के ऊपर उंगली उठाएगा तो वो बहुजनों के 85% के लोग खून बहाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आपने बताया, और एक सवाल और है कि आज सुनने में आया है कि जो आपने बच्ची के लिए ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, 2 लाख 5 लाख की सहायता राशि की घोषणा भी कर देते हैं, मान लीजिए मिल भी गया, तो भाजपा सरकार में दलितों के साथ मरने के बाद भी अत्याचार अन्याय क्यों करती है, भेदभाव क्यों करती है? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फ्लाइट से भी लोग कुछ मरे हुए थे, 200 कुछ अहमदाबाद घटना में 200 से प्लस 250 के आसपास लोग मरे थे। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग गए थे तो उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। जब दलितों के साथ कुछ होता है, मरता है व्यक्ति, तो 1-2 लाख रुपए में ही क्यों टाल दिया जाता है? देखो वे लोग बिन की ही सरकार है,
जो सामंतवादी बैठे हैं, मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री सब लोग बैठे हैं, बिना लोगों की सरकार, अगर सब कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति मर खत्म हो जाता है, उनको 1,50,00,000 लोग, कोई भी अगर दलित की बेटी के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, कोई दलित खत्म हो जाता है, दलित का वो हो जाता है, तो हमारे लिए 5 लाख की गिनती है, क्योंकि बेजा सोचते हैं जिनकी इतनी औकात है इनको इतना ही पैसा दो, अगर जिनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ये हमारी बराबरी कर सकते हैं जी। तो इस पे आगे आपका क्या कदम रहेगा? आपको न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता तो क्या आपका आंदोलन रहेगा? आपने बताया कि हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? हमारी प्लानिंग ये है, अगर ये बच्ची को न्याय नहीं मिला, हमसे 7-8 दिन की बोली है एसपी कलेक्टर साहब ने, महोदय ने। पहली बार तो हम ये मानते हैं कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तुरंत ही कार्रवाई कर रहे हैं हर बात पे, हमें विश्वास है कि कार्रवाई और वो दुष्टों को जल्दी से जल्दी पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। अगर ये देख में नहीं हुई तो हम जो बहुजन के लोग हैं, जो 85% लोग हैं, अशोकनगर को हम एक भोपाल बना देंगे। अशोकनगर को हम इतना वो करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि अभी अशोकनगर के फिर शासन प्रशासन, एसपी कलेक्टर, शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी कि उनको कैसे रोक सकते हैं जी। तो ये थे हमारे बीच में दीना भाना बहुजन संगठन के संस्थापक प्रकाश नाहरिया जी, जो कि दलित अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है इनका, और लगातार दलितों की साथ जो हो रहा है अत्याचार की आवाज़ उठाते हैं। तो अभी जैसा कि हमने दीना भाना बहुजन संगठन के संस्थापक जी से बात करी, तो एक सदस्य और हैं हमारे बीच में जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं दीना भाना बहुजन संगठन की, तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो स्वागत है दीदी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जो संगठन चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, कब से चला रहे हैं? देखिए, इस संगठन को 1 साल हो गया है और हमारा उद्देश्य है वाल्मीकि समाज और समस्त बहुजनों की लड़ाई लड़ना, क्योंकि वाल्मीकि समाज एक ऐसी पिछड़ी हुई समाज है कि जहाँ उसके हक अधिकारों को दबाया जाता है। ना तो पुलिस प्रशासन में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन से लेके हर चीज़ दबाई जाती है, और ना ही उच्च स्तर पर वाल्मीकि समाज की कोई हक अधिकार की बात करता है। ना तो कोई वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, फिर भी वो वाल्मीकि समाज के अन्याय अत्याचार कहीं भी होता रहे, बस हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हर घटनाओं को उजागर करते तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज बहुत आगे बढ़ गया होता। जैसे दीना भाना बहुजन संगठन जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से हम 1 साल से चला रहे हैं, लेकिन जो घटना घटी है अशोकनगर में 29 तारीख को एक बच्ची के शव मिलता है, और 29 तारीख से गुमशुदगी की रिपोर्ट डली थी थाने में, फिर भी पुलिस प्रशासन बच्ची को ढूंढने में नाकाम रही। आखिर पुलिस प्रशासन को ऐसा कितना टाइम दिया जाना चाहिए कि हमारी बच्चियों को ढूंढ निकालें? ऐसा कितना टाइम प्रशासन की तरफ से उन्हें मिलना चाहिए? इसीलिए जैसे कि हम वहाँ पे चक्का जाम कर रहे थे, बच्ची के शव के साथ कुछ पुलिस वालों ने छीना झपटी भी की है और हमें रोक रहे थे, जहाँ तक कि हम हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी कितनी मासूम बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होंगी प्रदेश के अंदर, और इन घटनाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दबाया जाएगा। और अगर कोई मतलब हम लोग हक अधिकार की आवाज़ के लिए कोई संघर्ष या धरना देते हैं, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन को पहले से इन्फॉर्मेशन करके वहीं पे दबाने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा यही कहना है कि मासूम बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने चाहिए। जैसे कि आगे से दोषी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ये वाल्मीकि समाज की नहीं, पूरी बहुजन समाज की बहन बेटियों की बात है। दलितों पर ही आखिर क्यों अन्याय अत्याचार होते हैं? क्यों कोई बड़े व्यक्तियों की लड़की होती, कोई मनुवादियों की लड़की होती, क्या इस तरह से मनुवादी संघर्ष कर लेते? नहीं करते। पहले से ही कलेक्टर एसपी को फ़ोन लगा दिए जाते हैं और पहले से ही उन पर इंफॉर्मेशनें हो जाती हैं और बात को भाई हाम थाम कर ली जाती है। सिर्फ दलित वर्ग को ही प्रताड़ित किया जा रहा है और दलित वर्ग की बेटियों के साथ ही अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम इतने टाइम से वहाँ पर संघर्ष करते रहे, ईसागढ़ रोड पर चक्का जाम करते हुए, ना तो किसी मीडिया ने ना ही किसी पत्रकार ने, जबकि दीना भाना बहुजन संगठन जिंदाबाद जय भीम के नारे गूंज रहे थे पूरी सड़क पर, लेकिन किसी भी पत्रकार और मीडिया ने
हमारी खबर तक नहीं लगाइएगी। परिवार के द्वारा संघर्ष किया गया है, सिर्फ इतना लिख दिया जाता है, क्योंकि ये दीना भाना बहुजन संगठन एक वाल्मीकि समाज से चला रहे हैं। वाल्मीकि समाज की आखिर कब तक प्रदेश में और प्रशासन इस बात को दबाएगी? आखिर कब तक वाल्मीकि समाज के साथ शोषण होता रहेगा? जैसा कि आप एक महिला हैं, एक तरफ भाजपा की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखा जा रहा है तो अधिकतर 90% जो केस आ रहे हैं वो महिलाओं के साथ ही आ रहे हैं, वो भी दलित वर्ग की। नमस्कार, संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आज मैं उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में। आज हमारे बीच में सदस्य बैठे हुए हैं, ये हैं दीना भाना बहुजन संगठन के संस्थापक एवं अन्य सदस्य भी यहाँ पे हैं। आज जैसा कि देखा जा रहा है अशोकनगर में लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं, जो कि SC ST OBC पे अधिकतर हो रही हैं। तो वही संगठन है जो SC ST OBC का एक पूरी तरीके से आवाज़ उठाता है। अभी हाल ही में एक बच्ची के साथ भी एक दरिद्रता हुई है जिसको मार दिया है। तो हम पूरी कहानी हम इनसे जानेंगे। दीना भाना बहुजन संगठन के संस्थापक हैं हमारे बीच में प्रकाश नाहरिया जी। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि हमारी 1 साल से आप आवाज़ उठा रहे हो। और वो जो और चैनल है कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता, जो बहुजनों के लोग हैं भी हमारी आवाज़ उठाते हैं। तो क्या है कि अशोकनगर में इतनी घटनाएं हो रही हैं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? अशोकनगर में इतनी घटना हो रही हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, वर्तमान में सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, तो ये सरकार में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। SC ST के लोगों पर मुकदमा झूठे करवाए जा रहे हों। और जो अभी जो घटना हुई है 29 तारीख की है, वो हमारी एक बच्ची है। बच्ची के साथ वो हेडपम्प पे गई, तो पानी भरने के लिए गई, तो हेडपम्प से वो बच्ची का पता ही नहीं चला है। तो बच्ची का 5 किलोमीटर कुलवा के उधर गांव है, तो 5 किलोमीटर पे उस कुएं में उसका सिर पड़ा मिला है। इस घटना को आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? क्योंकि आपने ज्ञापन भी दिया, क्या आपको आश्वासन मिला? SP ने क्या कहा? कलेक्टर महोदय ने क्या कहा? तो हमने ज्ञापन भी दिया। तो पहले नंबर तो देहात थाना वो है थानेदार, तो वो TI ने ये आश्वासन दिया था कि बच्ची को भी लोगों को, उनके माता पिता को, कि हम उस जो बच्ची को जिंदा पकड़ेंगे। तो वो उस देहात के TI ने उस कुछ कार्रवाई नहीं की, बच्ची की बिल्कुल नहीं ढूंढा। और हम तो ये कहना चाहते हैं, पहले नंबर तो FIR उस देहात TI पे होने चाहिए। और जो बच्ची के जो पिता था, उन लोगों ने बच्ची के पिता के साथ गलत व्यवहार किया, उस बच्ची के पिता को पीटा भी। और वो लोगों को जल्दी में पोस्टमार्टम करवा के तो वो जल्दी में भी भगा दिया। तो हम लोग गए वहाँ, तो आरती सज रही थी, आरती को वे जलाने के लिए जा रहे थे लड़की को। तो हमने वहाँ रोका, तो उनके माता पिता ने कहते कि हम तो जलाएंगे। तो हमने रोका कि भैया नहीं जला। सब समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वे सब लोग इकट्ठे हो गए। तो हम आरती को लेके आ गए। तो पुलिस प्रशासन ने हमें मायने पर रोक लिया, चौराहे पर रोक लिया। तो पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती करने लगी, हमारे साथ गलत व्यवहार किया पुलिस प्रशासन ने। और देहात TI ने हमारे साथ और हमारी महिलाओं के साथ लेडीज़ पुलिस भी आई, सब ने हमारे साथ बहुत व्यवहार गलत किया। और हमने आरती को वहाँ रख लिया और चक्का जाम किया। सारे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और जितने जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारा संगठन है दीना भाना बहुजन संगठन, जो 1 साल भर से लड़ाई लड़ रहा है, जब गरीब गुरबन पर जहाँ अत्याचार होते हैं, चाहे वो थाने की बात हो, तहसील की बात हो, कलेक्ट्रेट की बात हो, SP की बात हो, हम जहाँ निरंतर जा रहे हैं, चाहे वो अशोकनगर हो, गुना हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, कहीं भी है, हम हर एक जगह जाते हैं। तो हम आरती को लेके हम 3 किलोमीटर पैदल चले। पुलिस हमसे बहुत ज़बरदस्ती झूमा झटकी कर रही थी, तो हम नहीं माने।
तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, हम तो ये जिद पे अड़े थे कि कलेक्टर साहब से हम बात करेंगे, ये बॉडी को वहीं पर ले जाएंगे। तो वो नहीं माने, तो हमने कही कि हमारी बात कराओ। तो मैंने बात कराई, बात करा के तो कलेक्टर साहब ने जान के हम वहाँ पहुँच के हम सभी लोग गए, संगठन के लोग गए और 4-5 लोग जो पीड़ित परिवार के लोग गए। तो कलेक्टर साहब से हमने बात की। कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उनने ये बोला है कि आपकी बच्ची नहीं, वो हमारी भी बच्ची हुई। जो कोई व्यक्ति जो गलत इस बच्ची के साथ हुआ है, हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। बिन्ने विशेषज्ञ टीम बनाई है, टीम बना के कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? कब तक कार्रवाई हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई हो पाएगी? देखा जा रहा है कि वर्तमान कलेक्टर हैं वो अशोकनगर में जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। किसी का अवैध रुकवा रहे हैं, अवैध जो मकान बनी हुए, मतलब कि तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब बात आती है बच्चियों की, जब आती है दलितों की, उन पे अन्याय अत्याचार होते हैं, तो इनको क्यों एक्शन नहीं लिया जाता और आश्वासन ही बनकर रह जाता है? कई ऐसे मामले देखे गए हैं अशोकनगर में कि जो आश्वासन बनकर रह गए हैं, आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आपने इससे पहले एक घटना का और चक्का जाम किया था कि 2 लोग एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और इससे पहले भी आपने कई ऐसे केस रखे हैं, आपने थाने में FIR भी करवाई हैं। लेकिन आपको क्या पूर्ण तरीके से न्याय मिल पाया अभी तक? अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, क्योंकि और भी घटना हुई है जो दलित समाज के साथ घटना हो रही हैं। अब कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला है। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार में आते हैं, पुलिस प्रशासन, चाहे SP हो, कलेक्टर हो या TI हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो बीजेपी की सरकार से ये डरते हैं। ये मंत्री के फ़ोन आ जाते हैं, कोई बड़े लोग घटना करते हैं गरीब दलित समाज की, तो वे लोग डरते हैं, क्योंकि हमारे उधर से मंत्री का फ़ोन आ गया तो हमको सस्पेंड ना कर दे, हमको बर्खास्त ना कर दे। तो इसलिए हमारे ऊपर जो कोई, हम जहाँ जाते हैं, चाहे वो थाना चंदेरी हो, ईसागढ़ हो, वो जो ईसागढ़ में तो एक जो TI मैडम है मीना रघुवंशी जी, जिनने तो हद करके फेंक दी कि जहाँ हमारी वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं तो आदम चेक काटती हैं और कह देते हैं कि जाओ। तो वे वहाँ बहुत, हमारी वाल्मीकि समाज की पूरी बहुजन के जो लोग हैं, 85% लोगों की, महिलाओं की, आदिवासियों की कोई सुनाई नहीं होती ईसागढ़ के अंदर। क्योंकि जिस सरकार, वो जगन्नाथ विधायक जी हैं, उनकी बहू है भाई। क्योंकि हमारी 2-3 घटना हो चुकी हैं, उस पर हमें बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ हमारा। आपने जैसा बोला कि इस भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं, इसलिए आपको दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, कांग्रेस के विधायक हैं हरिबाबू राय अशोकनगर में, तो वो क्या आपकी बात सुनने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, या इस ऐसी घटनाओं से वे मुंह मोड़ रहे हैं? क्या आपका समर्थन करते हैं या नहीं करते? वर्तमान में विधायक तो कांग्रेस का है अशोकनगर में। देखो, विधायक कांग्रेस का है, विधायक जी बोलती हैं कि देखो मेरी कोई मान्यता नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, मेरा कोई मंत्री नहीं है, तो विधायक यहाँ से बच जाते हैं। क्योंकि विधायक साहब को भी आने चाहिए कि जो इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, विधायक साहब को आने थी। अब ना जाने क्या मतलब, क्या वो हो गया, विधायक साहब नहीं आए। तो हम तो ये विधायक से यही कहते हैं कि जहाँ SC की घटना हो, आदिवासियों पे घटना हो, विधायक साहब आप जाइए, वहाँ उनका दुख दर्द को देखिए। जहाँ कोई भी घटना हो, तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। क्या विधायक ने दलितों की जो अन्याय अत्याचार हो रहा है अशोकनगर में, तो क्या विधानसभा में कभी ये सवाल रखे हैं क्या? नहीं, ये विधायक अभी तक तो हमने एक क्वेश्चन का ये बिल्कुल नहीं देखा विधायक साहब ने कि एक क्वेश्चन लगे। हम विधायक साहब से, हरिबाबू राय जी से यही कहना चाहते हैं कि विधायक साहब जी, इतनी बड़ी घटना हो रही है, जो कल जो घटना हुई है परसों के दिन हमने चक्का जाम किया, विधायक साहब से हम बिना निवेदन करते हैं कि विधायक साहब इस घटना को विधानसभा में क्वेश्चन लगाना चाहिए। और देखा जा रहा है कि अभी आपने एक ज्ञापन और दिया था जिसमें कि 2 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, क्योंकि वो प्रेजेंट लगाने जा रहे थे कि जो सफाई कर्मी हैं, वाल्मीकि समाज है, दलित समाज है, जो नगर पालिका में काम करता है, उनको 4-4 बार अटेंडेंस ली जाती है। जबकि अन्य अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कहीं भी अधिकारी मात्र 1 बार प्रेजेंट लगाता है जब जो ड्यूटी पे जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि नगर पालिका में जो छोटे कर्मचारी हैं उनको 4 बार प्रेजेंट लगाने जाना पड़ता है, जिससे
ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है दलितों के साथ? देखो, दलितों के साथ इसलिए हो रहा है, जी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनमें कोई नेता नहीं रहता है, ना नेता होता है। और हमारी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, 4 बार हाजिरी लग रही है, तो 2 बार ऑफिस की भी 2 बार हाजिरी होती है। मानो जो हमारी समाज के साथ जो क्यों व्यवहार हो रहा है, साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार है, जो मोहन यादव की सरकार है, वो वाल्मीकि समाज के साथ तो बहुत अन्याय अत्याचार करवा रही है। क्यों कि बताओ 8,000 रुपये मिल रहे हैं और 4 बेर हाजिरी भरी हो रही है। तो अभी वो मोतीलाल वाल्मीकि की जो हत्या एक्सीडेंट हुआ है, और जो वो उसकी पत्नी का, तो वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी को ही नहीं पकड़ी बनने। तो कल एसपी साहब ने परसों के दिन हमें आश्वासन दिया कि गाड़ी हमने पकड़ ली है। तो अगर ये 4 बार हाजिरी ना होती, 6 बजे की हाजिरी ना होती, तो उन दोनों की जान नहीं जाती, क्योंकि ये हाजिरी के चक्कर में हो रहा है। हम सभी अध्यक्षों से कहना चाहते हैं, सभी सीओ में से कहना चाहते हैं, अध्यक्ष साहब महोदय, सीओम साहब महोदय, पूरे प्रदेश के लोगों से सबसे कहना चाहते हैं कि जे 4 बार की हाजिरी जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ बंद कीजिए, और बंद कीज के 2 बार हाजिरी लगवाइए। क्यों, अगर ये बंद नहीं किया सीएम साहब, अध्यक्ष साहब, ये बंद नहीं किया,